नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स के पेपर नंबर सेकंड मतलब एलजेब्रा के यूनिट नंबर फोर्थ और फिफ्थ के बारे में। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के ऊपर बेस्ड है, उसे आप पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, आपको जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से। उसमें आप जाके जितने भी मैंने क्वेश्चंस अभी तक वीडियो जो अपलोड किए हुए हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के, वो आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर नंबर 2 एलजेब्रा में यूनिट नंबर 4 में क्या है। यूनिट नंबर 4 का जो टॉपिक है, आव्यूह प्रकार, विशिष्ट प्रकार के आव्यूह तथा आव्यूह व्युत्क्रम, मतलब मैट्रिक्स इनवर्स के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है, आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, प्रमेय, उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो, फिर हर्मिटीय आव्यूह, हर्मिटियन मैट्रिक्स, एंड प्रारंभिक आव्यूह, इनिशियल मैट्रिक्स, और तुल्य आव्यूह मतलब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान दें तो ये जो सभी जो 5 टॉपिक हैं वो नॉर्मल डेफिनेशन और थ्योरम के हैं। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो एकदम से याद करने के लिए ना पढ़ें, पेपर रीडिंग करें कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है। सिर्फ अगर आप पेपर रीडिंग ही करते हैं तो भी आप आराम से, अगर ये टॉपिक आएगा तो आप लिख पाएंगे। वहीं जब इसके दूसरे यूनिट नंबर 4 के दूसरे चैप्टर के बारे में जाएं तो आव्यूह की जाति मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको पक्का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इसके अंतर्गत आता है रैखिकता, स्वतंत्र एवं परतंत्र, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स के बारे में। इसका रैंक मतलब जाति पूछेगा। आव्यूह की शून्यता मतलब नलिटी ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाता है। और एसेलॉन आव्यूह, एसेलॉन मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है और जाति और शून्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चूंकि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इस बार जोड़ा गया है, तो अगर आप पहला जो चैप्टर है उसको अगर आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ के सेकेंड चैप्टर को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका मिनिमम 5 मार्क्स आराम से स्कोर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 15 में। इसमें क्रेमर जो हल है, क्रेमर सोल्यूशन, ax इज इक्वल टू बी और रैखिक समघात हल, ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसमें अगर मैं आपकी जगह रहूं तो ax इज इक्वल टू बी का सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू बी को करूंगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। और लास्ट में है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। अगर कोई भी बच्चा इस यूनिट को कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा होने की वजह से आपको फोकस किस पे करना है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पे, ax इज इक्वल टू बी वाले मेथड पे, और यहां पर एसेलॉन जो मैट्रिक्स है वो, और नलिटी और शून्य, नलिटी मतलब शून्यता, और रैंक मतलब जाति। तो अगर आप इतना टॉपिक इस यूनिट में कर लेंगे तो लगभग लगभग आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टर्म, माफ कीजिएगा, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टर्म, रैंक मतलब जाति, शून्यता मतलब नलिटी, और एसेलॉन मैट्रिक्स, ये 4 टॉपिक हो गए आपके। देन ax इज इक्वल टू बी, ये आपका 5वां टॉपिक हो गया। उसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर मतलब आइगन सदिश और आइगन मान, ये 6 टॉपिक अगर आप करके चले जाते हैं तो मिनिमम आपका 7 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स जो है वो आप इस यूनिट से स्कोर कर पाएंगे। वहीं चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। तो यूनिट नंबर 5 में जो रखा गया है सदिश समष्टि, वेक्टर स्पेस, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट थ्योरम्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इसकी डेफिनेशन। याद रखिएगा ये जो है वो बीएससी फाइनल ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक पेपर होता है, जो आपका बीएससी फाइनल ईयर का सेकंड पेपर है। उसमें इन टॉपिक्स को दिया गया है। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट निकालना काफी आसान होता है। वहीं मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड काफी थ्योरम्स जो हैं वो दिए गए होते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, आपके क्यूबी में जो भी दिया होगा उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे। बुक में जाएंगे तो काफी लंबा पड़ेगा ये। वहीं इसका जो अगला चैप्टर है उसमें रैखिक रूपांतरण मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैपिंग मतलब प्रतिचित्रण, मैप, और फिर उसके बाद है समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म और उससे रिलेटेड थ्योरम। तो अगर ये सारे जो यूनिट है वो पूरा थ्योरी बेस है, इसमें पूरी पूरी थ्योरी रखी गई है। तो आप क्या करें, आपको चैप्टर नंबर 17 इजी पड़ेगा और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है रैखिक रूपांतरण की जाति एवं शून्यता मतलब नलिटी एंड रैंक, नलिटी प्लस रैंक
किसके लिए? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आप चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 19 को अच्छे से पढ़ ले, ये छोटे हैं, आराम से कवर किए जा सकते हैं। वहीं चैप्टर नंबर 18 जो है उसमें इन सब का डेफिनेशन पढ़ ले, और आए कुछ भी इससे मिलता जुलता अगर आप लिख के आते हैं तो भी आपको यूनिट नंबर 5 में अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह आप यूनिट नंबर 4 और 5th की अच्छे से प्रिपरेशन करके एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।